तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोषण चैप्टर का पार्ट 4। जिनमें हम बात करेंगे लीवर, यानी मानव का लीवर क्या है, यानी यकृत। यानी यकृत ठीक है। यकृत ठीक है, यानी यह मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि व अंग होता है। ठीक है, यानी ये जो यकृत होता है यह मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि एवं अंग होता है। ठीक है, यानी इनका जो वजन होता है, ठीक है, 1500 ग्राम होता है, मतलब लगभग मतलब 1.5 किलो। ठीक, तो लिखिए, पहले ध्यान समझिए। ठीक है, यकृत के बगल में एक पाया जाता है पित्ताशय। ठीक है, उनके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। सबसे पहले यकृत के कार्य क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। हम लोग जान गए कि यकृत क्या है। यकृत यह मानव का सबसे बड़ा अंग है, अंग एवं ग्रंथि है। ठीक, तो ये क्या करता है, जैसे कि अल्कोहल पीते हैं यानी शराब। ठीक है, तो ये क्या करता है, शराब को क्या करता है, उनको मतलब बाहर निकाल देता है, मतलब उनको कहने का मतलब है कि उनसे बचाता है। ठीक है, बॉडी को। लेकिन हम लोग इसका आदत ज्यादा पड़ जाता है जैसे शराब का। ठीक है, तो जब शराब को ज्यादा आदत पड़ जाता है, शराब पीते हैं, तो ये क्या होता है, यकृत हमारा क्या होता है, डैमेज होने लगता है, मतलब खराब होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए सुनते हो आप लोग कई, मतलब बहुत दिनों से सुनते आ रहे होंगे कि उनका लीवर खराब हो गया, मतलब शराब पीने से। ठीक है, तो शराब का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनका दूसरा कार्य क्या है, रक्त का थक्का थक्का बनाना। और तीसरा कार्य क्या है, वसा का संचय, मतलब कि इकट्ठा करना, संचित करना। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीवर क्या है, यानी यकृत क्या है। लिखिए, यह मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि ग्रंथि व अंग है, जो लगभग 150, अरे सॉरी 1500, 150 1500, 1500 ग्राम का होता है। ठीक, इतना बेटा लिख देंगे। और इनका फिगर जो है किताब में है, किताब में बना लीजिए। ठीक है, समय नहीं है फिगर बनाने के लिए, अगर समय रहता। ठीक है, तो फिगर बना करके बढ़िया समझा देते हैं। एक चीज और बचा है, ध्यान दीजिए, पाया कहाँ जाता है लीवर। ठीक है, डायफ्राम सुने हैं, डायफ्राम पाया जाता है, यानी उधर गुहा के डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है, यह उधर गुहा, उधर गुहा डायफ्राम के नीचे, डाया डायफ्राम के नीचे वह अमाशय के ऊपर पाया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये क्या करता है, इनके कार्य की बात करें अमाशय के, यकृत के। ठीक है, तो ये पाचन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनमें एक, इनके बगल में एक पित्ताशय पाया जाता है जो पित्त रस का श्रावण करता है। ठीक है, पित्त रस का श्रावण करने का मतलब यह है कि जो हमारे अमाशयी से जो एसियल स्रावित होता है, अम्ल स्रावित होता है, उनको क्षारीय माध्यम में बना देता है। कौन, ये पित्त रस। ठीक है, तो फिगर है नहीं, फिगर बना के उसको समझाएंगे किसी दिन अगले से, मतलब अलग से वीडियो बना के। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब कि जब ये क्षारीय में बदल जाता है तो भोजन को सड़ने से बचा लेता है, और उनमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वह नहीं बन पाते हैं। यकृत के कार्य, फंक्शन फंक्शन और लीवर, यकृत के कार्य। चलिए, तो इनके निम्न कार्य हैं, इनके इनके निम्न कार्य है, ठीक है, इनके निम्न कार्य है। चलिए, पहला लिखिए, पहला कार्य, पहला पॉइंट, रक्त का थक्का जमना। दूसरा डालिए रिंग, रक्त का थक्का जमना दूसरा है। ठीक है, क्या है, वसा का संश्लेषण। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालिए, पित्त रस का स्रावन, पित्त रस का स्रावन। ठीक है, यानी ये क्या है, रक्त का थक्का जमना, यानी रक्त का थक्का बनाना। ठीक है,
ये जो होता है यकृत क्या करता है, थक्का जमाने में भी ये मदद करता है। जैसे हम लोगों को चोट लग गया, चोट लगने के बाद क्या होता है, ठीक है, एक हाँ एक प्रोथ्राम्बिन नामक क्या करती है, एक पदार्थ स्रावित करती है, जो चोट लगी हुई जगह पर क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। वसा का संश्लेषण मतलब पाचन करता है, ठीक है, फैट का पाचन करता है और इनको क्या करता है, जमाव मतलब जब इकट्ठा करके रखता है। पित्त रस का स्राव, अभी पित्त रस क्या होता है, क्षार में बदल देता है, जो भोजन सड़ने से बच जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज के बारे में बात करते हैं। चिंगड़ी का भी पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियाज। चलिए, तो ये क्या है, ये क्या है, ये मानव का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि एवं अंग है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लीवर जो है मानव का सबसे बड़ा अंग, सबसे ग्रंथि एवं सबसे बड़ा अंग है, तो इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो ये लोग अपना काम करना बंद कर दे तो आदमी क्या है, रोग से क्या होता है, यानी शुगर की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। तो इनका भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे लीवर का है, ठीक है। अगर लीवर काम करना बंद कर दे तो शरीर में जो जितनी भी क्रियाएं होती है, ठीक है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, ठीक है। लेकिन कैसे, अभी हमने बात करा कि यह मानव का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा ग्रंथि एवं अंग है, ठीक। चलिए बात करते हैं, यह मानव का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि एवं अंग है। बात करते हैं इनकी लंबाई के बारे में, ठीक है। यह यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा लंबा एवं जे जे के आकार की होती है, आकार की होती है, ठीक। चलिए हम लोग अब बात करते हैं इनके भार यानी वजन के बारे में, मतलब ये वजन कितने होते हैं, ठीक है। तो इन सामान्य व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति में इनका भार 50 से 60 ग्राम का होता है, ठीक है। यानी सामान्य व्यक्ति में इनके भार के बारे में बात करें तो ये 50 से 60 ग्राम का होता है, ठीक है। अब हम इनके कार्य के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं अग्नाशय के कार्य, अग्नाशय के कार्य, ठीक है। अग्नाशय के कार्य, ठीक के बारे में, इनके कार्य के बारे में, सॉरी इनके कार्य के बारे में, इनका कार्य क्या है अग्नाशय में हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इन मतलब इनके निम्न कार्य लिख सकते हैं, इनके निम्न कार्य हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग दो ही मेन पॉइंट जानते हैं, ये क्या करता है, अग्नाशय रस का स्रावण करता है, और ये क्या होता है, हार्मोन्स का स्रावण करता है, ठीक है, समझ में। चलिए अग्नाशय, तो अग्नाशय के रस स्रावण में, ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है लाइपेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये हार्मोन्स किसका किसका सॉरी हार्मोन नहीं, रस की किसका किसका पाचन करते हैं, मतलब पचाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पहला पॉइंट डाल के लिखिए, अग्नाशय, 1 मिनट ऐसे लिखो, इनके इनके निम्न कार्य होते हैं, इनके निम्न कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए पहला है अग्नाशय अग्नाशय रस का स्रावण, अग्नाशय रस का स्रावण, ठीक है। चलिए तो हमने बताया कि अग्नाशय के जो रस होते हैं, ठीक है, अग्नाशय के रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला बताया थे लाइपेज, दूसरा बताया थे एमाइलेज, तीसरा बताया थे ट्रिप्सिन, ठीक है। ये एंजाइम किसका किसका पाचन करते हैं, ये हम लोग आज जानते हैं। चलिए हम लिखते हैं, इनमें इनमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पाए पाए जाते हैं पाए जाते हैं, ठीक। चलिए पहला करिए एमाइलेज, एमाइलेज,
यानी हमारे मुख में, ठीक है, हमारे मुख में जिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करते हैं। समझ में आया? यानी हमारे मुख में जो कार्बोहाइड्रेट पाचन नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं, एमाइलेज इनका पाचन करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देते हैं। शर्करा मतलब समझते हो, मीठा। तो जिसमें स्वीट होता है, मीठा होता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको चावल नहीं खाने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है, सबसे सरल अवस्था में होते हैं, इनका क्या होता है, जैसे कि पाचन आसानी से शरीर में हो जाता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, शर्करा में बदल जाते हैं। बताओ, जब शरीर में शर्करा बनेगा, मीठा बनेगा, तो हम हमें दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा? दिक्कत होगा ना। हाँ, तो इसलिए मीठा, जितने भी मीठे होते हैं, चाहे जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं, उनको खाने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, जिंदगी बेकार है इन सब का। चलिए, यह देखिए, यह उन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है जो मुख गुहा में बच जाता है। मतलब पाचन होने से बच जाता है या बच जाता है, मुख गुहा में पाचन होने से बच जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा मानव का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, तो मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो यह क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा में, किसमें, शर्करा, इसमें कोष्टक में मीठा लिख लीजिए, शर्करा में बदल देता है। ठीक है, कितना भी लिखते हो, ठीक है, ये मेन है। ठीक है, ये मेन है, इसको यह लिख देना। ठीक है, ये मेन है। ये तो हम जो समझाए हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है मुख में, तो ये क्या करता है, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है। फिर जो होता है हमारे भोजन में, ठीक है, वसा जो होता है, वसी अम्ल में क्या कर देता है, बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। ठीक, अभी हमने समझाया कि वसा, जो वसा होता है, पहले लिख लीजिए, लाइपेज। लाइपेज क्या है, लाइपेज। तो लाइपेज अभी बताया है कि लाइपेज जो होता है, भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज का कार्य होता है, लिखो, यह भोजन में उपस्थित, या भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। किसमें, वसीय अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बचा है, बाहर रहिएगा नहीं, ट्रिप्सिन बचा है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या होता है, यानी भोजन में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, तो लिखिए, यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, एकदम सरल भाषा में समझाया गया है। ठीक है, इसको नोट्स एक कॉपी ले लीजिए, लिखते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, परीक्षा में अच्छे से काम देने वाला ये नोट्स है जो बनवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक, अगला टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, ये हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए।